माइनक्राफ्ट 100 डेज बट वर्ल्ड एक्सपैंड एवरी डे। अभी जो हम सिंगल लेयर पे खड़े हैं, ये लेयर डेली एक्सपैंड होती जाएगी और रोज हमें कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिलेगा। सो हमें इसको एक्सप्लोर करना है और साथ ही में 100 डेज पर सर्वाइव भी करना है। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट गाइज, जैसे कि मैंने तुमको कहा था सिंगल लेयर होने वाला है डे 1 पे और अभी हम आ चुके हैं हमारे सिंगल लेयर पे। हमारे पास कुछ और करने के लिए है नहीं, तो फटाफट इसको तोड़ते हैं और इसके ऊपर साथ ही में कुछ वुड भी दे दिया भाई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो फटाफट इस वुड से हमारे लिए एक पिकैक्स क्राफ्ट कर लेते हैं। सो ऑलराइट गाइज, मैंने पूरी लेयर माइन कर लिया और मुझे काफी सारे पत्थर मिल चुके हैं। यस, पत्थर, बिकॉज पत्थर के अलावा कुछ था ही नहीं इस पे। और अभी नाइट हो चुकी है, तो अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट डे होने का, बिकॉज नेक्स्ट डे ये हमारा जो एक लेयर है ये और ज्यादा एक्सटेंड होने वाला है। सो गाइज, सुबह होने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और दिखाना भी चाहता हूँ। ये रहे हमारे पिछले वीडियो के व्यूज और इस पर इतने लाइक्स आए, लेकिन सब्सक्राइब ना के बराबर। लिटरली गाइज, मुझे ऐसे वीडियो बनाने में 50 से 60 घंटे से भी ज्यादा लग जाते हैं और आपको सब्सक्राइब करने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो। सो ऑलराइट गाइज, हमारा अभी नेक्स्ट डे हो चुका और साथ ही में हमारा वर्ल्ड भी एक्सटेंड हो चुका है और इसमें मुझे इस बार थोड़ा बहुत आयरन भी दिखाई दे रहा है। तो चलते फटाफट इसको तोड़कर ऊपर के साइड चलते हैं। फिर मैं वापस ऊपर आ जाता हूँ और अभी आप हमारे दोनों पिकेक्स की हालत देख ही सकते हो। लिटरली भाई सब दोनों खत्म है और हमारे पास वुड के नाम पे घंटा कुछ नहीं है। तो उस दिन मैं वैसे वेट करता हूँ और नेक्स्ट दिन वापस हमारा वर्ल्ड एक्सटेंड हो जाता है और इस बार हमारे वर्ल्ड में आ जाती एक सैपलिंग। लेकिन यार अभी इसको ग्रो होने में काफी ज्यादा टाइम था, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान था। मैं हमारे प्लेटफॉर्म से थोड़े से दूर के लिए एक ब्रिज बनाता हूँ और नीचे की साइड देखता हूँ कि क्या क्या रिसोर्सेस हमें दिख रहे हैं और फिर उसके बाद मुझे आयन दिखाई देता है एंड देन उसके बाद मैं ए वाली बकचोदी करता हूँ। सीरियसली भाई सब, मैं मरते मरते बचाऊ, यहाँ पे एक हार्ट पे बचाऊ सिर्फ, वरना यहीं पर हमारा वर्ल्ड खत्म था। और गाइज इतने से हमारी मुश्किल नहीं टली, ना 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 ना। जैसे मैं सामने का पत्थर तोड़ता और आगे जाता हूँ, भाई सब ऊपर से ग्रेवल भी आके मेरे टकले में बचते और भाई साहब मेरा लक देख रहे हो, लिटरली आधे हार्ट पे मैं सर्वाइव करता हूँ इस जगह पे। और फिर मैं एक बहुत ही खतरनाक डिसीजन ले लेता हूँ अपने मन की, भाई दोबारा ऐसी बकचोदी कभी नहीं करूंगा मैं। फिर यहाँ से जितना भी आयन था मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद एक मस्त से चांदनी रात के मजे लेता हूँ। दूसरे दिन हमारे प्लेटफॉर्म पे एक पेड़ आ जाता है, तो मैं उसके साइड से थोड़ा सा ब्रिज बिल्ड करता हूँ, ताकि मैं नहीं चाहता था इसके कोई सैपलिंग या कुछ भी नीचे गिरे और हमें भारी नुकसान सहना पड़े। उसके बाद मैं उस पेड़ को काट लेता हूँ और इस बार हमारे वर्ल्ड में लावा पुल भी आ गया था, तो मतलब हमें फ्यूल की कोई भी टेंशन नहीं थी इस बार। फिर मुझे पेड़ से एक एप्पल मिल जाता है और उसको खा के मैं अपनी थोड़ी सी हेल्थ रिकवर कर लेता हूँ। उसके बाद वापस नीचे जाकर काफी सारा कोल माइन करके लाता हूँ और भाई सब मैं ऐसे कोल आयन वगैरह के माइनिंग के लिए इधर उधर ढूंढ रहा होता और भाई सब मुझे मिल जाते हैं डायमंड, हमारे वर्ल्ड के फर्स्ट डायमंड। और भाई साहब यहाँ पर पूरे 8 डायमंड की रियल थी। लिटरली भाई साहब मेरा लक इतना ज्यादा खतरनाक कैसे चल रहा था पता नहीं। तो फिर मैं फटाफट उनको भी माइन कर लेता हूँ। डायमंड के बाद मुझे वापस थोड़ा बहुत आयन मिल जाता है, तो मैं फटाफट उसको भी माइन कर लेता हूँ। और अभी गाइज हमारे वर्ल्ड में काफी सारे पेड़ पौधे आ चुके थे, तो मतलब अभी अपन को वुड की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली थी। लेकिन यार ये पेड़ पौधे ना काफी ज्यादा बीच में आ गए थे, बिकॉज यहाँ पर मुझे घर बनाना था और ये यहीं पर उगा था। तो चलो फटाफट इनको हटा लेते हैं और साथ ही में हमारे पास काफी सारा वुड भी आ जाएगा। सो ऑलरेडी गाइज मैं पेड़ काट रहा था, तभी हमारे वर्ल्ड में शिप स्पॉन हो जाती है, तो मैं फटाफट इनका वुल ले लेता हूँ और फिर इनको इस जालिम दुनिया से मुक्ति दे देता हूँ। अबे साले। और उसके बाद वापस जाता हूँ नीचे माइनिंग के लिए और यहाँ पर मुझे आयरन तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही में अपनी ट्रिक की वजह से मुझे साइड में कुछ डायमंड भी दिखाई देते हैं। सो फटाफट मैं पानी डाल के डायमंड के पास जाता हूँ और लिटरली भाई साहब यहाँ मरते मरते बचता हूँ मैं, लेकिन जैसे तैसे मैं यहाँ से डायमंड कलेक्ट कर लेता हूँ और इसी ट्रिक से मैं और भी डायमंड कलेक्ट करता हूँ। अभी हमारे पास 16 डायमंड हो चुके थे, तो मैं सोचता हूँ भाई साहब अभी क्या रखा है आयरन के आर्मर में, और थोड़ी देर माइनिंग कर लेते और फिर अपना पूरा डायमंड का आर्मर ही बन जाएगा। तो उसके बाद मैं काफी देर तक माइनिंग करता हूँ। हमारे पास आ चुके हैं पूरे 38 डायमंड। सो फटाफट अपने लिए एक डायमंड का आर्मर और डायमंड के टूल्स बना लेते हैं और अपना पेड़ काटने का काम वापस शुरू करते हैं।
तुमको पता है गाइस, अगर इंसान अपनी आंखें बंद करके चले तो क्या होगा? जी हाँ, गड्ढे में गिर जाएगा। लेकिन मैं अपनी आंखें खुली रख के चलूँ ना तो भी गड्ढे में गिर ही जाता हूँ भाई। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कहीं भी गिरता पड़ता रहता हूँ। और मैं यहाँ पर सिर्फ 4 हट पे बचता हूँ और ऊपर से ज़ॉम्बी मेरे पे कते भाई साहब चढ़ने आ जाते हैं। लेकिन ना आपका भाई ना बहुत ज्यादा होशियार है। वो अलग बातें, कभी कभी बेवकूफों वाली हरकतें करता हूँ मैं, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ज़ॉम्बी की ऐसी तैसी कर देता हूँ मैं। उसके बाद अपने लावा पुल में पानी डाल के काफी सारे ऑब्सिडियन भी कलेक्ट कर लेता हूँ। अबे गाइस, हमारे वर्ल्ड में एनिमल तो हो चुके थे स्पॉन थोड़े बहुत, लेकिन यार आप मेरी हालत देख सकते हो। खाने के लिए घंटा कुछ नहीं, लिटरली भूखा मर रहा हूँ मैं। तो मैं फटाफट एक छोटा सा बांध बना लेता हूँ और उसमें कुछ एनिमल्स को लाके रख देता हूँ। और भाई साहब आज हमारे वर्ल्ड में आ चुके थे कुछ मेहमान। लिटरली भाई साहब इन मेहमान को देख के मुझे इतनी ज्यादा खुशी होती, इतनी ज्यादा खुशी होती ना, लिटरली मैं उन्हें मार देता हूँ। और उनके जो मुखिया थे उनको एक बोट में बिठा देता हूँ, बिकॉज आगे चल के हमारे काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। फिर मैं हमारे लिए एक छोटू सा फार्म बना लेता हूँ। और अभी वापस बारी आ चुकी है बचे हुए पेड़ों की ऐसी तैसी करने की। सो गाइस, पेड़ काटने के बाद मैं हमारे प्लेटफॉर्म को भी प्लेन कर लेता हूँ। और अभी बारी है गाइस अपने लिए एक बढ़िया सा घर बनाने की। सो लेट्स बिगिन। सो ऑलराइट गाइज, यार अपना घर बन के रेडी हो चुका। और भाई लिटरली अब तक का मेरा सबसे बेस्ट घर है, लिटरली पूरे माइनक्राफ्ट के 4 साल के जर्नी में। और अभी जो हमारे एनिमल इतू सी जगह में रह रहे थे, तो भाई उनके लिए भी मैं एक बड़ा सा बांध बना लेता हूँ। फिलहाल के लिए टेम्परेरी होने वाला गाइज ये भी। आगे चल के मैं इनके लिए भी बहुत ही खतरनाक चीज बनाने वाला हूँ, जो देख के आपको भी मजा आने वाला है। उसके बाद गाइज हमें शिप्स भी चाहिए थे यार। शिप्स के लिए मैं बहुत ही ज्यादा इधर उधर गेड़े मारता हूँ, लेकिन मुझे उस टाइम कहीं पर भी शिप दिखाई नहीं देती है, बिकॉज
बिकॉज मैंने उनके पूर्वजों को मारा था, तो मे भी अभी शिप्स बोल रहे होंगे कि हमें इस खुखार दरिंदे के वर्ल्ड में स्पॉन ही नहीं होना है। खैर कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ पे एक मुर्गी दिखाई देती है, तो इस मुर्गी को मैं अपने पीछे लूर करते हुए हमारे एनिमल के बांध में लाके रख देता हूँ। ठीक है, उसको कैद नहीं करता, कोई नहीं बोलेगा पर तू एनिमल को कैद कर रहा है, मैं उसको वहां रख देता हूँ। और फिर मैं अपने वर्ल्ड में थोड़े बहुत रास्ते वगैरह भी बनाता हूँ ना भाई साहब, थोड़ा और अच्छा लगेगा ना फिर, इसीलिए। सो गाइस यार, मैं कब तक ऐसे मासूम जानवर का कत्ल करते हुए फिरूंगा यार? खाने के लिए लिटरली मैं भूखा मर रहा हूँ, जब भी भूख लगती है मुझे जाके कत्ल करने पड़ते बहुत सारे। तो इससे अच्छा अपन लोग अपने लिए ना एक बढ़िया सा फार्म बना ले। सो गाइज मुझे यहाँ नदी के किनारे कुछ शुगर कैन मिल जाते हैं ऐसे पड़े हुए, तो मैं उनको भी वापस रिप्लांट कर देता हूँ। उसके बाद मैं केव में जाता हूँ एक्सप्लोरेशन के लिए, और वहां पर भाई मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाता है विथ 2 क्रीपर। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा था इसके साथ मैं क्या करूं, लेकिन जैसे तैसे करके 2 क्रीपर इसका मुंह पे फट जाते, लेकिन पता नहीं है कौन से मिट्टी का बनना हुआ था, फिर भी जिंदा बच जाता है। तो इसको मैं एक बोट में बिठा देता हूँ ताकि ये डिस्पॉन ना हो। उसके बाद मैं अपने लिए एक बढ़िया सा नेदर पोर्टल बना लेता हूँ। भाई साहब ये वाला नेदर पोर्टल काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। सो अभी फटाफट इसके अंदर चल के देखते कि ये अंदर से भी अच्छा है या फिर अंदर जाके इसके हमारी बैंड बजने वाली है। ऑब्वियसली बैंड ही बजने वाली है। जैसे मैं इसके अंदर जाता हूँ भाई साहब, ये सफेद हड्डी मेरे पीछे पड़ जाती है और मैं इसको टपका देता हूँ, तो भाई इसके भाई बंदों को गुस्सा आ जाता है और उसके बदला लेने की चुल मच जाते, वो मेरे पे चढ़ने आ जाता है, तो मेरे को उसका भी कत्ल करना पड़ता है। फिर ये शायद उनके पप्पा थे, उनके दोनों बच्चों की मैंने ऐसी तैसी कर दी, तो इनको गुस्सा आ जाता, तो फिर मैं इनको भी इनके बच्चों के पास भेज देता हूँ। उसके बाद इन भैया जी को पता नहीं यार क्या दिक्कत हो जाती है। मैंने गोल्ड नहीं पहना भाई, मेरी मर्जी, तुमको क्या प्रॉब्लम है? मैंने अभी इतने महंगे जमाने में गरीब आदमी गोल्ड लाए कहाँ से? लेकिन एक सेकंड, ये क्या है? गरीब कहाँ से भाई, तूने तो डायमंड का आर्मर पहन रखा है। हाँ नहीं, वो मेरा मतलब भाई मैं कुछ भी पहनूं मेरी मर्जी, इस बंदे को क्या दिक्कत है, इसको क्यों वो हो रही है? फिर मैं इसकी भी ऐसी तैसी कर देता हूँ। उसके बाद गाइज मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ तो मुझे सामने दिखाई देती है एक नेदर फोर्ट्रेस, और जैसे मैं नेदर फोर्ट्रेस की तरफ जाने को निकलता हूँ तो भाई साहब मुझे दिखाई देता है बैशन। और भाई साहब बैशन में कितनी तगड़ी लूट मिलती है अपन लोगों को, तुम लोग को तो बताने की जरूरत नहीं। लिटरली हमें यहाँ पर डायमंड की चीजें, डायमंड, और साथ ही में कभी कभी हमें इसमें नेदर राइट भी मिल सकता है। फिर यहाँ पर इस बैशन में मेरी मुलाकात हो जाती है कुछ नए मेहमानों से। आई थिंक मैं मेहमान था, ये तो इनका ही घर था। वो मेरा स्वागत लेने के लिए गुलाड़ी लेके आ रहे थे और मैं उनका स्वागत स्वीकार करता हूँ। और फिर यहाँ पर मुझे काफी अच्छी लूट मिल जाती है, और भाई साहब एक चेस्ट में तो डायमंड की पिकैक्स मिल जाती है जिसके ऊपर कर्स ऑफ वैनिशिंग लगा हुआ था। भाई साहब कोई ढंग एन्चेंटमेंट नहीं दे सकते थे क्या ये लोग? और सबसे नीचे जहाँ पर काफी सारा गोल्ड रहता है वहां पर भी एक चेस्ट थी। उस चेस्ट में मुझे लूटिंग 3 की स्वॉर्ड मिल जाती है और साथ ही में 2 नेदराइट स्क्रैप। फिर मैं वहां से निकल के नेदर फोर्ट्रेस में एंट्री मारता हूँ, और यहाँ पर भी बड़ा सा डिब्बा खड़ा था हमारे स्वागत के लिए, तो इसका भी स्वागत मैं बड़े अच्छे से स्वीकार करता हूँ। लेकिन यार पीछे से ब्लेज भैया को गुस्सा आता है कि भाई मैंने उनसे स्वागत क्यों नहीं लिया, तो वो जबरदस्ती अपना स्वागत मुझे देने लगते हैं। उनका स्वागत मुझे कुछ खास पसंद नहीं आता, तो मैं उनकी ऐसी तैसे कर देता हूँ। लेकिन यार फिर उनके भाई बंधुओं को गुस्सा आता है इस बात का, और वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं, तो फिर मेरे को वहां से भागना पड़ जाता है। वहां से भाग के मैं वापस अपने वर्ल्ड में आ जाता हूँ। नेदर से आने के बाद मैं फटाफट एक ब्रेविंग स्टैंड बना लेता हूँ, बिकॉज हमें फायर रेजिस्टेंस के पोशंस बना। लेकिन यार तभी मुझे याद आता है कि हमारे पास नेदर वार्टे नहीं है भाई, और उसके बिना अपन फायर रेजिस्टेंस का पोशंस नहीं बना सकते। लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास एक और भी आइडिया था। मैं अपने पास जितना गोल्ड था सारा का सारा ले लेता और फटाफट चलते नेदर के अंदर। यहाँ आते ही सबसे पहले एक बच्चा मेरे पीछे पड़ जाता है, फिर एक घास आंटी भी मेरे पीछे पड़ जाती है, फिर एक सांड का बच्चा भी मेरे पीछे पड़ जाता है। मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और फिर फाइनली मैं सबसे पीछे छुड़ाते छुड़ाते जिस काम के लिए यहाँ तक आया था वो करता हूँ। मैं यहाँ पर काफी देर तक ट्रेडिंग करता हूँ, और यहाँ पर इससे मुझे काफी सारे अच्छी चीजें भी मिलती है और काफी सारा कचरा भी मिलता है। कचरे को मैं यही साइड में फेंक देता हूँ। सो गाइस सबसे मेन चीज थी, यहाँ से मुझे 3 फायर रेजिस्टेंस के पोशंस मिल जाते हैं।
3-3 मिनट के, और 14 एंडर पर्ल। भाई साहब अभी मुझे एंडर पर्ल के लिए ना एंडरमैन से झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। फिर वापस आते टाइम ये सांड के बच्चे का पप्पा भी वापस मेरे पीछे पड़ जाता है और मुझे भी इसके लेदर की जरूरत है, और साथ ही में भाई मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ खाने के लिए मेरे पास, तो मैं इसके ऐसे तैसे कर देता हूँ। और उसके बाद जैसे मैं ओवर वर्ल्ड में आता हूँ तो भाई किसके वर्ल्ड में आ गया मैं, इसका वर्ल्ड है ये, क्या है ये, ओ अभी आ गए ना हम अपने वर्ल्ड में। सो ये हमारा वर्ल्ड है। सो गाइस नेदर से वापस आने के बाद सारी काम की चीजें चेस्ट में संभाल के रख देता हूँ, और उसके बाद हमारा फार्म का सारा वेट ग्रो हो चुका था तो फटाफट मैं उसकी भी हार्वेस्टिंग कर लेता हूँ, और उसके बाद काफी सारे ब्रेड बनाता हूँ, और अपने फायर स्टर्स के पोशन जो कि सिर्फ 3-3 मिनट के दिए थे मुझे, तो उनको भी मैं रेडस्टोन की मदद से 8-8 मिनट का बना लेता हूँ, और फिर वापस चलते हैं नेदर फोर्ट्रेस के अंदर। सो नेदर फोर्ट्रेस में जाने के बाद गाइज मुझे ज्यादा झगड़े नहीं करने पड़ते ब्लेज रॉड के लिए ब्लेजेस के साथ, बिकॉज हमारे पास लूटिंग 3 थी, तो मुझे काफी जल्दी काफी सारे ब्लेज रॉड्स मिल जाते हैं। ओवरवर्ल्ड में वापस आने के बाद फटाफट अपने आर्मर और टूल्स जो चीजें डैमेज हो गई थी ब्लेजेस के साथ और नेदर फोर्ट्रेस में काफी सारे फाइटें करने के बाद सब कुछ रिपेयर कर लेता हूँ। फिर हमारे वर्ल्ड में एक ब्रूइंग पोर्टल स्पॉन हो चुका था, तो मैं फटाफट जाकर उसको लूट लेता हूँ। गाइस यहाँ पर मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम जहां पर ब्रूइंग पोर्टल होता है वहां पर विलेज होता ही होता है। यहाँ पर ब्रूइंग पोर्टल स्पॉन हुआ है, मतलब जल्दी हमारे वर्ल्ड में इधर आसपास कहीं पे भी विलेज स्पॉन हो सकता है। उसके बाद गाइज मैं हमारे गन्ने की फसल भी काट लेता हूँ, काफी ज्यादा ग्रो हो चुके थे और हमें इसकी आगे चल के काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद ये जो हमारे भैया जी दुनिया भर का डैमेज खाने के बाद भी यहाँ पर अभी तक सर्वाइव कर रहे थे, तो मैं एक रास्ता बना के टनल बना के उनको भी ऊपर लेकर आता हूँ और उनके लिए एक टेम्परेरी हाउस बना के वहां पर उनको बिठा देता हूँ। उसके बाद फटाफट फ्रेगमेंटेड स्पाइडर आई क्राफ्ट करते और वीकनेस के पोशंस बनाते और उसके मुंह पे फेंक के मारता हूँ वीकनेस का पोशन। और साथ ही में भाई गोल्डन एप्पल अभी तक मैंने भी नहीं खाया भाई, इस वर्ल्ड में अभी तक मैंने एक भी गोल्डन एप्पल नहीं खाया, लेकिन मुझे इसको खिलाना पड़ता है भाई साहब। उसके बाद हमारे हाउस का जो नीचे वाला फ्लोर था वो काफी ज्यादा गंदा दिख रहा था, तो मैं उसको भी थोड़ा बहुत अपग्रेड कर लेता हूँ। सो गाइज हमारे वर्ल्ड में ना काफी ज्यादा अंधेरा अंधेरा हो रखा था, मतलब लिटरली दिखाई नहीं दे रहा था खुली आंखों से भी, तो मैं फटाफट काफी सारे लैंटर्न बना के लगा देता हूँ जगह जगह पे। उसके बाद मैं फटाफट हमारे लिए एक एक्सपी फार्म भी बना लेता हूँ। Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story, and I need all of you to stop what you're doing and listen. और भाई साहब इसको बनाने में मेरे को लिटरली घंटों लग जाते हैं, और ये भाई साहब इतना अच्छा वर्क कर रहा है ना, इतना अच्छा वर्क कर रहा है ना, आप लोग देख ही सकते हो। उसके बाद रात हो जाती है, लेकिन आपका भाई काफी ज्यादा मेहनती है, तो हम रात को भी सोने के बजाय यहाँ पर गन्ने काट रहे होते हैं खेत में। सो गाइज इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट सभी लोग लाइक ठोक दो। लाइक का एम रखते हैं पूरे 1000 लाइक का। सो फिलहाल गाइज हमारे पास आयरन कोल वगैरह काफी ज्यादा कमी हो चुकी थी, लिटरली भाई साहब हम कंगाल हो चुके थे कोल और आयरन के मामले में। तो फिर मैं केव में जाता हूँ कोल और आयरन फाइंड आउट करने के लिए, और ऐसे गाइज घूमते घूमते मुझे एक जगह पे आयरन दिखाई देता है, और मैं जैसे उसको तोड़ने जाता हूँ, लेकिन मुझे डर था वो नीचे गिरेगा, इसलिए मैं साइड से 2 ब्लॉक लगा देता हूँ। और जैसे मैं ब्लॉक लगा रहा हूँ तो भाई साहब मुझे सामने दिखाई देती है ये चीज। अभी मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई ये चीज है क्या, मुझे समझ नहीं आती ये चीज क्या है। तो मैं फटाफट आयरन तोड़ता हूँ पहले और फटाफट यहाँ पर घुस जाता हूँ, और यहाँ पर जैसे घुसता भाई साहब मुझे पता चलता है ये है स्ट्रॉन्ग होल्ड। भाई ये देख के मेरे को लिटरली इतनी ज्यादा खुशी होती है ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकता। अब ये स्ट्रॉन्ग होल्ड पूरे तरीके से जनरेट तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ इसमें हमारा एंड पोर्टल आ चुका था, तो इसका मतलब अभी के अभी अपन एंड में जाके एंडर ड्रैगन के ऐसी तैसी कर सकते हैं। सो मैं फटाफट अपने घर जाता हूँ, वहां पर पूरी तैयारी करता हूँ और फटाफट अपने ब्लेज रॉड्स और एंडर पर्ल लेके वापस स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाता हूँ, और अभी फटाफट हमारे एंड पोर्टल को एक्टिवेट कर देते हैं और चलते हैं एंड में एंडर ड्रैगन की गुद्दी चटकाने के लिए। ऑलराइट गाइस एंड में आ चुके अपन मेन आइसलैंड से थोड़ा सा दूर स्पॉन हुए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पर्ल मार के चलते फटाफट उस साइड के लिए।
फाइनली गाइज हमने इस कौवे को मार दिया। भाई ये काफी ज्यादा इधर उधर फड़फड़ा रहा था, तो फाइनली हमने इसको भी मुक्ति दे दी। भाई लड़ाई के टाइम ना मेरे जूतों की हालत तो हो ही चुकी थी खराब, लेकिन मेरे बाकी की चीजों की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तो मैं फटाफट उनको रिपेयर करता हूँ और वापस चलते अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में। यहाँ आने के बाद मैं फटाफट एंड सिटी ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ और काफी ज्यादा ढूंढने के बाद मुझे फाइनली एंड सिटी मिल जाती है। तो मैं फटाफट एंड सिटी में घुस जाता हूँ और शिप के पास भी पहुंच जाता हूँ, थैंक्स टू ब्लेज जिसने मुझे हेल्प की यहाँ से शिप्स तक पहुंचने में। वो मुझे थोड़ा सा उड़ा देता, मैं फल का यूज करके फटाफट हमारे शिप्स पर पहुंच जाता हूँ। सो यहाँ पे मेरे को थोड़ी ठीक ठाक लूट भी मिल जाती है और साथ में एलेट्रा भी मिल जाता है। सो फटाफट यहाँ से एलेट्रा उठाते और साथ में भाई ड्रैगन हेड जो मैं हमेशा भूल जाता वो भी उठा लेते यहाँ से। उसके बाद गाइज मेरे यहाँ पर काफी तगड़ी फाइट होती है इन लोगों से, लेकिन जैसे तैसे करके मैं अंदर वाली चेस्ट भी लूट लेता हूँ। सो गाइज फटाफट ना ये ड्रैगन हेड को ना हम अपने दरवाजे पे लगा लेते। भाई बहुत ही ज्यादा मस्त लगेगा ये दरवाजे पे। सो गाइज अभी आप हमारी एक्सपी देख ही सकते हो, काफी ज्यादा एक्सपी है। तो फटाफट हम अपन लोग एक लाइब्रेरी बना लेते हैं। सो गाइज लाइब्रेरी बनाने के लिए मैं जैसे शुगर कैन लेकर आ रहा होता हूँ तो भाई साहब यहाँ पर मुझे दिखाई देता है एक और ज़ॉम्बी विलेजर, जिसे देख के लिटरली भाई साहब मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना, मैं बता नहीं सकता आपको कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी होती है। फिर मैं इसको भी फटाफट अपने घर के नीचे वाले फ्लोर पे एक बोट में बिठा देता हूँ और वे फटाफट अपनी लाइब्रेरी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद गाइज मैं आगे के कुछ दिन तक बस एन्चेंटिंग ही करता रहता हूँ, जिसमें मुझे काफी अच्छी एन्चेंटमेंट्स मिल जाती है। उसके बाद मैं हमारे दूसरे वाले विलेजर को भी क्योर कर लेता हूँ। उसके बाद पीछे के थोड़े और पेड़ काट लेता हूँ, बिकॉज गाइज अभी यहाँ पर अपन बनाने वाले अपनी नेक्स्ट काफी तगड़ी वाली बिल्ड। सो गाइज अपना प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से रेडी अविल, तो फटाफट शुरू करते अपनी बिल्ड बनाना। ऑलराइट गाइज अपने एनिमल के लिए बांध बन चुका और एक काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है दिखने में, और अभी हमारे सारे एनिमल को भी यहाँ पर रहने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो उसके बाद मैं हमारे विलेजर्स के लिए एक छोटी सी कुटिया भी बना देता हूँ। और फिर उसके बाद बोट और बेड के मदद से दोनों विलेजर्स को हमारे इस छोटी सी कुटिया में शिफ्ट कर देता हूँ। उसके बाद वापस काफी सारे शुगर कैन्स कलेक्ट करता हूँ और उनके काफी सारे पेपर्स बना लेता हूँ, और फिर मैं हमारे विलेजर्स को जॉब दे देता हूँ और साथ ही में उनको काफी सारे ब्रेड भी दे देता हूँ, ताकि उनके अंदर वो स्टैमिना ऑफ पावर बिल्ड हो, जिससे वो अपना गेम कर सके और हमारे पास और विलेजर आ जाए। सो उसके बाद मैं जाता हूँ फटाफट नेदर के अंदर, वहां पर काफी सारे क्वार्ट्स तोड़ता हूँ और साथ ही में ज़ॉम्बी पिगलिन को भी मारता हूँ मैं, बिकॉज यार हमें फिलहाल एक्सपी की काफी ज्यादा जरूरत। सो वहां से वापस आने के बाद भाई पता नहीं ये नेदर पोर्टल ने मेरे को कहाँ टेलीपोर्ट कर दिया था। वो तो अच्छी बात थी कि मैं हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था। फिर मैं हमारे बचे हुए चीजों को भी एन्चेंट कर लेता हूँ वापस से। फिर मेरे को एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाता है, लेकिन भाई साहब वो आग में लिपटा हुआ था, उसको मैं बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करता हूँ, लेकिन यार उसका समय आ चुका
चुका था, तो वो चला जाता है दुनिया छोड़ के ये। सो फाइनली गाइज, अभी बारी थी हमारे इस चच्चा को इस दुनिया से मुक्ति देने की। सो बाय, आप हमें हमेशा याद रहोगे। और फटाफट एक रेड ट्रिगर कर लेता हूँ। इस रेड में मेरी काफी तगड़ी फाइट होती है और मैक्सिमम लोगों को तो हमारा आयरन गोलम ही निपटा देता है और मैं अपने आयरन से इसको बार बार रिपेयर करता रहता हूँ। उसकी वजह से मरता नहीं है, लेकिन जो आता है सबकी बैंड बजा देता है। सो गाइस, फाइनली एक मैजिशियन आता है हमारे वर्ल्ड में, उसको मेरा आयरन गोलम ही पेल देता है और वो टोटम ऑफ अनडाइंग भी ड्रॉप करता है, जिसको मैं उठा लेता हूँ। लेकिन यार इस रेड का अंत बहुत ही ज्यादा दुखद होता है, बिकॉज ये जो रिमेनिंग एक बंदा दिख रहा है ना भाई, इसको मैं लगातार आगे के 2 से 3 दिन तक ढूंढता हूँ पागलों की तरह। लेकिन भाई साहब, ये बंदा पता नहीं कौन सी दुनिया में जाकर छुपा हुआ था, ये मेरे को मिलता ही नहीं है। फिर उसके बाद मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना कि मैं उसको इग्नोर करके अपने आगे के काम पे फोकस करता हूँ। फिर गाइस, वॉन्डरिंग ट्रेडर हमें जंगल सैपलिंग दे रहा था, तो मैं इससे जंगल सैपलिंग ले लेता और उसको उगा के और भी ज्यादा सैपलिंग्स कलेक्ट करता और फिर उसको अपने वर्ल्ड में जगह जगह पे लगा देता हूँ। सो गाइस यार, हमारा आर्मर और टूल ना बार बार डैमेज हो रहे थे और मेरे को भाई साहब इसमें बार बार अपनी एक्सपी और डायमंड फूकने पड़ रहे थे। तो फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं एक मेंडिंग ले लूँ। फटाफट विलेजर के पास जाता हूँ मेंडिंग मांगने के लिए और वो मुझे मेंडिंग बिल्कुल भी नहीं देता। यार इतने आसानी से मेंडिंग देता है क्या विलेजर? फिर उसके बाद मैं उसके साथ बहुत ही ज्यादा माथापच्ची करता हूँ और फाइनली भाई ये बंदा हमें मेंडिंग देने को तैयार हो जाता है। लेकिन भाई ये इतनी ज्यादा महंगी देता है ना, फिर मेरा दिमाग घूम जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं गाइस, हमारे पास एक और ट्रिक है। मैं इसको नाइट में चुपचाप अपने कोटिया से बाहर निकलता हूँ, फिर इसको ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट नहीं करता हूँ। बहुत ही ज्यादा मुश्किलें हो जाती है, बिकॉज मैं जो ज़ॉम्बी पकड़ के यहाँ लाता हूँ, आयरन गोलम उसकी धज्जियां उड़ा देता है। फिर मैं आयरन गोलम की ऐसी तैसी कर देता हूँ। लेकिन फाइनली जैसे तैसे करके मैं इसको ज़ॉम्बी विलेजर में बदल देता हूँ और उसके मुंह पे भाई पोशन और गोल्डन एप्पल फेंक के मारता हूँ। सो गाइज, हमारे विलेजर को अभी क्योर होने में थोड़ा बहुत टाइम था, तो मैं फटाफट हमारे फार्म से वीट की हार्वेस्टिंग कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे एनिमल्स को भी ब्रीड करवा लेता हूँ और अब फाइनली हमारा विलेजर पूरे तरीके से क्योर हो चुका था। सो फिर उसके बाद मैं उसको काफी सारे पेपर्स वगैरह बुक्स वगैरह बेचता हूँ और उससे काफी सारे मेंडिंग की बुक खरीद लेता हूँ, वो भी सिर्फ एक एमराल्ड में। भाई सोचो कहाँ वो 28 एमराल्ड की एक बुक दे रहा था और मैं उससे 9 एमराल्ड में 9 बुक ले लेता हूँ। फिर मैं अपने सारी चीजों पे मेंडिंग लगा लेता हूँ। सो अभी भी गाइज 10 दिन बचे हुए थे हमारे और अभी भी हम पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो मैं जाता हूँ फटाफट नेदर में और फिर वहां से सीधा नीचे 16 लेवल पे जाने का सोचता हूँ, लेकिन पहुंच नहीं पाता बिकॉज 20वें लेवल पे हमें एंशिएंट डेब्रिस मिल जाते, वो भी एक नहीं दो नहीं पूरे 3। फिर मैं यहाँ पर लगातार आगे के कुछ दिन तक माइनिंग करता हूँ और काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस ढूंढता हूँ। सो गाइज यार, अभी हमें इनफ एंशिएंट डेब्रिस तो नहीं मिले हैं, लेकिन अभी हमारे डे खत्म होने को आ रखे, तो मैं फटाफट अपने सारे एंशिएंट डेब्रिस लेके ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ। फिर ब्लास्ट फर्नेस में उनको स्मेल्ट कर लेता हूँ। उसके बाद उन्हें गोल्ड के साथ क्राफ्ट करके नेदराइट इंगेट बना लेता हूँ और फिर अपने आर्मर और पिकैक्स को नेदराइट का बना लेता हूँ। सो फाइनली गाइज, डे 100 में अपन फुल नेदराइट आर्मर में कवर हो चुके थे और हमने काले कौवे को मार के माइनक्राफ्ट को भी बीट कर लिया था और अपना एक अच्छा सा बहुत बढ़िया सा बेस भी बना लिया था। उसके बाद मैं अपने वर्ल्ड में थोड़े से छोटे मोटे काम करता हूँ। ठीक है, काम ही करता हूँ गाइस, कमेंट में कोई नहीं बोलेगा टाइम पास करता हूँ। मैं बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करता हूँ, ओके, काम ही करता हूँ। सो अभी गाइस हमारा डे 100 का दिन भी ढलने को आ रखा था और फिर चलते फटाफट सोने के लिए। सो बूम गाइस, जैसे सुबह हो जाती है, आज था पूरा डे 101। अपन लोगों ने पूरे 100 डेज सर्वाइव कर लिया था। सो आई होप आपको वाली वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना यार, एकदम फ्री में, मुफ्त में, फुकट में। ऑल्सो सब्सक्राइब भी कर देना, वो भी फ्री में है। सो मैं मिलूंगा ऐसे 10 वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए बाय बाय।